बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद आपको। वेलकम टू वीडियो 4। आज हम आपको लाइब्रेरी बनाना सिखाएंगे सिविल 3D के अंदर। तो लाइब्रेरी जो है वो कैसे इसमें इंपोर्ट करनी है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले एक हम न्यू प्रोजेक्ट खोलते हैं और इसमें हम डाटा इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर सर्वे पे क्लिक करना है। इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। अब हमने सर्वे पे क्लिक करना है। यहाँ पर सर्वे डेटाबेस, राइट क्लिक, न्यू लोकल सर्वे डेटाबेस हम बनाएंगे। टोपोग्राफिक के नाम से हम एक डेटाबेस बना लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करके राइट क्लिक, इंपोर्ट सर्वे डाटा, ये आपका हाईलाइटेड है, इसको नेक्स्ट करना है। इसमें आप फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमारा फॉर्मेट जो है वो पॉइंट नंबर, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, जेड मतलब हाइट और डी डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद ब्राउज करेंगे, ये हमारा एक्सेल डाटा है, इसको ओपन करते हैं। पॉइंट नंबर, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन, डिस्क्रिप्शन आ गया। इसको नेक्स्ट फिनिश कर देंगे, ये हमारा डाटा आ जाएगा। हम इसमें देखेंगे अगर ये डाटा जंबल अप हो रहा है तो हम इसकी स्केल छोटी कर देंगे ताकि टेक्स्ट छोटा हो जाए। अब देखिए कि इसमें हमारे पास कौन कौन से कोड हैं। स्पॉट लेवल का कोड है, CPM का कोड है, ठीक है। तो इसको हम अलग-अलग लाइब्रेरी के अंदर लेके जाएंगे कि ये अलग-अलग उसमें चला जाए। अब देखें ना, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अभी ये वी नोड के अंदर ये सारी सब कुछ है। अब मैं SL को SL की लेयर में ले जाऊंगा, CPM को CPM की लेयर में ले जाऊंगा ताकि सेग्रीगेट हो जाए और मुझे वर्किंग में आसानी हो। जोन सी लेयर, जब मैं रोड का काम कर रहा हूँ तो रोड की लेयर ऑन कर दूंगा, जब फुटपाथ का काम कर रहा हूँ फुटपाथ की लेयर ऑन कर दूंगा, बिल्डिंग का काम करूँगा तो बिल्डिंग का। अब ये भी सब एक लेयर में। अब मैं इनको अलग-अलग लेयर्स में कैसे करूँगा, इसको कहते हैं लाइब्रेरी बनाना। तो लाइब्रेरी बनाने के लिए हम जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स के बाद अपने पॉइंट पे जाना है और प्लस की करना है। उसके बाद अपने डिस्क्रिप्शन कीज़ को क्लिक करना है। यहाँ पर राइट क्लिक करके भी आप न्यू बना सकते हैं और ये ऑलरेडी बना हुआ है तो इसको हम एडिट, राइट क्लिक करके सेलेक्ट करके एडिट कीज़ में जाएंगे। अब यहाँ पर जो है ट्री का कोड ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर सारे कोड जो है वो बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू। यहाँ पर हम सबसे पहले स्पॉट लेवल का SL का बना लेते हैं और इसको स्टाइल हम इसको डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं और पॉइंट लेवल स्टाइल डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे कि हम बनाएंगे और उसका लेयर का नाम होगा स्पॉट लेवल के नाम से होगा। इसको ओके करें, उसको ओके करें। अब ये जो SL के जितने पॉइंट्स होंगे वो SL की लेयर में चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करके एक न्यू, राइट क्लिक करके न्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम CPM का बना लेते हैं। CPM एक ट्री है, CPM इसको हम स्टाइल डिफ़ॉल्ट कर देंगे और यहाँ पर हम इसकी एक लेयर बनाएंगे। लेयर नेम CPM होगा और इसको ग्रीन कलर कर देते हैं क्योंकि ये ट्री है और इसको सिंबल हम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके इसके अंदर ट्री का सिंबल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम ओके करेंगे, उसकी लेयर भी बन गई है। उसके बाद हमारे पास और डाटा में जो चीज़ें हैं
इसके अलावा हम इसको फुटपाथ कर देते हैं। और फुटपाथ का हम लेयर बनाते हैं फुटपाथ के नाम से। शॉर्ट नेम एफ लिख देंगे और उसको कलर जो है फुटपाथ का 30 नंबर है, ऑरेंज कलर। फुटपाथ हो गया। उसके बाद हमारे पास है एक बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का जो हम कोड लेके आए हुए हैं उसको हम BLDG के नाम से है। तो जो कोड आपने यूज़ करना है टोट स्टेशन में वही इधर लिखना है। यहाँ पर हम इसको न्यू कर देते हैं और लेयर का नाम BLDG। एग्जिस्टिंग किसी इसमें भी रख सकते हैं लेकिन नई लेयर बनाना अच्छा है। और इसको 241 कर देंगे बिल्डिंग के पॉइंट्स को। इसके अलावा हमारे पास है रोड है। रोड को हम चेक करेंगे और इसकी न्यू लेयर भी रोड के नाम से बनाएंगे। रोड को कलर हम रेड करते हैं। और एक हमारे पास है नाला। इसको हम जो है वो ब्लू कलर कर देंगे। तो ये हमारे काफ़ी कोड हो गए हैं इसमें। और इसको हम चेक करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक है कोड CP का। ठीक है, तो एक हम कंट्रोल पॉइंट का भी बना लेते हैं। कोड हमने वहाँ पर CP लगाया हुआ है। इसको स्टाइल जो है ना हम CP को वहाँ पर हम इसको दे देते हैं कोई भी हम इसको एक सिंपल दे देते हैं। और इसको हम चेक करते हैं और इसको हम लेयर जो बनानी है वो CP के नाम से ही बनानी है। इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, अभी देखें सिंबल्स अभी तक नहीं आए। तो सिंबल्स के लिए आपने ये करना है कि प्रोस्पेक्टस में जाना है। प्रोस्पेक्टस में पॉइंट ग्रुप्स में जाना है। HBL डाटा हमने एक्सेल इंपोर्ट किया था। इस पर राइट क्लिक करना है और अप्लाई डिस्क्रिप्शन कीज। जैसे ही हम ये सेलेक्ट करेंगे तो ये तमाम उसमें हमारा आ जाएंगे। अब देखिए ना कंट्रोल पॉइंट का हमने कोई सिंबल लगाया था तो वो आ गया। अब ये है कि अब इसमें हम जो ट्रीज़ का आ गया, ट्रीज़ का सिंबल काफ़ी बड़ा है तो हम इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक सेलेक्ट सिमिलर और इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में XY स्केल जो है इसका हम 0.3 कर देते हैं। तो ये इसे किसी भी एंटिटी का आप स्केल छोटा कर सकते हैं। अब हमने जो है लाइब्रेरी बनाने का फ़ायदा हमें क्या हुआ। अब मैंने अगर ट्रीज़ बंद करने हैं तो CPM की लेयर में ऑफ करूँगा तो ये देखें ये CPM की लेयर है। इसको मैं बंद करता हूँ तो यहाँ पर CPM का है लेकिन यहाँ पर इसकी ये लाइट पे क्लिक करेंगे तो CPM सारे बंद हो जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद मैं सारी चीज़ें बंद करना चाह रहा हूँ, स्पॉट लेवल्स, ठीक है, स्पॉट लेवल्स को भी बंद कर देते हैं। फुटपाथ को हम ऑन रहने देते हैं, बाकी सारे बंद करते हैं, ठीक है। स्पॉट लेवल्स बंद कर दिए। देखें ना, स्पॉट लेवल हमने बंद किए तो वो सारे पॉइंट स्पॉट लेवल के चले गए, ठीक है। इसके अलावा रोड को हम बंद कर देते हैं, रोड के चले गए। अच्छा, फुटपाथ को हम बल्कि थोड़ा सा बिल्डिंग को बंद कर देते हैं। बिल्डिंग के पॉइंट्स ये देखें, जैसे हम बंद करेंगे ना तो बिल्डिंग के पॉइंट यहाँ से चले जाएंगे, तो डाटा सेग्रीगेट हो गया। अब इस पे वर्किंग करना आसान है। नाला के पॉइंट भी हम ऑफ कर देते हैं, नाला के पॉइंट ऑफ हो गए। अब हमारे पास ज़्यादा फुटपाथ के पॉइंट रह गए और सीपी के रह गए। सीपी को भी हम ऑफ कर देते, सीपी भी हमने बंद कर दिया। अब एक पार्किंग का हमने नहीं बनाया था, तो देखें पार्किंग वाला सिंबल जो है वो वी नोट के अंदर होगा। तो इस तरह आपने सिंबल्स तकरीबन सारे बना लेने हैं। तो अब टोपोग्राफिक में फ़ीचर कैसे बनाएंगे, अब हम उसको देखते हैं। फ़ीचर बनाने के लिए अब यहाँ पर देखें ना सर, मैंने फुटपाथ ऑन किया हुआ है, तो यहाँ से मैं लेयर फुटपाथ की लेयर लगाऊंगा। फुटपाथ की लेयर यहाँ पर करंट लेयर होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट स्नैप ओएस की कमांड लगाऊंगा। यहाँ पर सब नोड सेलेक्टेड होना चाहिए, बाकी अनसेलेक्ट कर दें। अब आपने क्या करना है कि इस फुटपाथ को ड्रॉ करना है, तो पीएल की कमांड लगा के आप फुटपाथ को एक साइड से स्टार्ट करेंगे, तो फुटपाथ को हम बना रहे हैं इस तरह। आपने फुटपाथ को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट इस तरह फुटपाथ ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। ये आपने सेलेक्ट किया, अब वापस आए आप, यहाँ पर क्लिक करते जाना है आपने लेफ़्ट क्लिक, तो ये तो स्नैप करता जाएगा। यहाँ पर हमें आखिरी पॉइंट है सी इंटर करना है। सी इंटर करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये फीचर क्लोज हो गया। अब इसको हम हैचिंग करेंगे, हैच इंटर करेंगे और इसको हम जो है फुटपाथ को सॉलिड हैचिंग नहीं होती, बल्कि हम इसको कोई हैच दे देंगे, ठीक। आपने देखना है कि आपका फुटपाथ किस टाइल से बना हुआ है, उस तरह की आप हैचिंग कर देंगे। उसके बाद हम फुटपाथ को ऑफ कर देते हैं, बिल्डिंग को बनाते हैं। फुटपाथ को ऑफ कर दिया। अब ये BLDG भी हमारा ऑन हो गया, ठीक है। देखते हैं कि किस नोड, इसके नोड BLDG में, ठीक है। तो अब अगर हमने बिल्डिंग बनानी है तो हम क्या करेंगे, हमारी करंट लेयर बिल्डिंग की होनी चाहिए और PL एंटर करेंगे और आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बिल्डिंग जो है वो उसकी शेप क्या है। तो ये बिल्डिंग की शेप के मुताबिक आपने इसको बनाना है। आखिर में हमने सी एंटर कर देना है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके एच एंटर करेंगे, पैटर्न आप सॉलिड कर दें और ये इस तरह, तो ये बिल्डिंग बन जाएगी। उसके बाद पार्किंग के पॉइंट हमें नज़र आ रहे हैं, तो हम एक लेयर बना लेते हैं नई और उसको हम पार्किंग कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू लेयर, और इसको हम पार्किंग, पार्किंग का जो है ये कलर होता है और
हमने करंट लेयर पार्किंग की सिलेक्ट कर दी। पॉइंट्स आपके पास हैं, PL एंटर करें यहाँ पर। बस इसमें आपको ये है कि आपने जब टोपोग्राफिक का डाटा खुद लिया होगा तो आपको शेप पता होगी, आपको इसको C एंटर करें, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसको H सेलेक्ट करें, H एंटर करें और ये सॉलिड H हो जाएगा। अब नला को हम ऑन करते हैं, नला पॉइंट हो गया और रोड है हमारे पास। तो नला के पॉइंट अगर आपके ऑन हो जाते हैं तो नला के पॉइंट जो हैं वो आप नला के पॉइंट में ही इसको शो करेंगे। अब ये देखिए नला है, इसको करंट लेयर आपने लगा के पूरी लाइन लगा के हम नला देखें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके शेप के मुताबिक आपने इसको ज्वाइन करना है। तो इस तरह आपने टोपोग्राफिक मैपिंग में आखिर में C एंटर कर देना, इसको सेलेक्ट करके H एंटर। इस तरह आपके फीचर बनते जाएंगे। ठीक है, फुटपाथ का ये है कि आपने फुटपाथ का कोड लगा के ये दूसरी साइड वाली फुटपाथ भी बना लेंगे तो इससे आपकी एक शेप बन जाएगी। इसके अलावा हमने जो है इसमें ये तमाम फीचर बना लेने। और टेक्स्ट अगर कोई लिखना है तो हम TEX टेक्स्ट की कमांड लेके यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको 2 की हाइट दे देते हैं और लिख देते हैं HBL हम देखें, हम जो लिखेंगे तो वो टाइम न्यू रोमन में लिखेगा। इसको ये है कि आपकी लेयर जो वो 0 लेयर हो या करंट लेयर हो। ठीक है, इसका बाकी स्केल आपने करना तो स्केल की कमांड लगा के आप छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके मूव एंटर करके मूव कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह आपने इसी को कॉपी करना, क्लिपबोर्ड कॉपी विद बेस पॉइंट यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल V कर दें। ठीक है, यहाँ पर इसको लिख दें पार्किंग। इसी तरह टेक्स्ट को आप फिर बार बार कमांड ना दें बल्कि उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम 0 लेयर में जाते हैं और इसको एक रेक्टेंगल लगाते हैं। ये हमारा, अब हम अपलोड करते हैं एक ग्रिड का। ग्रिड कैसे लगाना है इसमें, इसकी जो अपलोड हमने कर दी उसके बाद GG कमांड है ग्रिड की, वो कह रहा है लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करें और राइट टॉप पे क्लिक करें, स्पेसिंग दें। तो अब स्केल मैं 50 की रखना चाह रहा हूँ, अगर आप 100 की रखना चाह रहे हो तो 100 कर दें, ये डिपेंड करता है एरिया पे और आपके। तो मैं इसको 50 कर देता हूँ कि 50-50 की स्पेसिंग दें और कह रहा है टेक्स्ट साइड में इसको 3 कर देता हूँ, तो ये ग्रिड खुद ही लगा देगा इस एरिए में। तो अब इसने देखें ग्रिड लगा दिया और साथ ये सारा कुछ लिख दिया। इस तरह आपने इसको बनाना है। इसी तरह अगर हम इसको, इसका जो टाइटल ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर हम इसका टाइटल लिख देंगे कि टोपोग्राफिक मैप HBL। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको सेंटर कर देंगे और स्केल थोड़ा करके बड़ा कर देंगे टाइटल का। SC स्केल की कमांड, उसके बाद आप एक रेक्टेंगल लगाएं, रेक्टेंगल लगाते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसके अंदर हमने लेजेंड वगैरह रखना है, वो हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। लेजेंड स्केल और वो चीज़ें कैसे फिनिशिंग के मराहल में लेके जानी है। तो आज के लिए इतना ही।